अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमको अगर कर्म के सिद्धांत के ऊपर और कुदरती कानून के ऊपर विश्वास है तो फिर हमको लगना चाहिए कि ये हमारा जीवन हमारे प्रयासों से बिल्कुल चलता नहीं है। हमारे कर्मों का पैकेज के मुताबिक प्रोग्राम बनाया है, कुदरत ने कर्मों के मुताबिक प्रोग्राम बनाया है, उसी प्रोग्राम के मुताबिक चलता है। उसमें राम कृष्ण महावीर का भी चलेगा नहीं। राम को भी वनवास जाना पड़ेगा, राम की भी सीता उठा के ले जाएंगे, प्रोग्राम है। और राम का भी रावण नहीं मानेगा, प्रोग्राम है। कृष्ण भगवान का दुर्योधन नहीं मानेगा, प्रोग्राम है। प्रोग्राम में कुछ कर सकते हैं? महावीर का गोसानक नहीं मानेगा, प्रोग्राम है। तो इतना हमको कुदरत के कानून के ऊपर और कर्म के सिद्धांत के ऊपर भरोसा होना। फिर कोई भी जगह पे जाओगे डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको जब विश्वास नहीं है, व्यक्ति कुदरत से ज्यादा व्यक्ति के ऊपर विश्वास है, तो क्या करेंगे? तो व्यवहार अलग चीज है और विश्वास अलग चीज है। विश्वास तो कुदरत के ऊपर होना चाहिए, विश्वास तो आत्मा के ऊपर होना चाहिए, और व्यवहार किसी के भी साथ क्यों ना हो। व्यवहार किसी के भी साथ हो सकता है, मगर विश्वास कुदरत के कानून के ऊपर और कर्म के सिद्धांत को होना चाहिए। तो फिर व्यक्ति मेरे को ऐसा करेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। मगर आपको व्यक्ति के ऊपर विश्वास है तो फिर शक होगा, ये व्यक्ति ऐसा भी करती है, ऐसा भी करेंगे, क्या करेंगे? आपने व्यक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी है। समझ में आया? राम अपने जीवन में अगर कुछ भी कर सकते थे तो फिर रावण के साथ युद्ध क्यों किया? वो नहीं समझा सकते थे? बराबर के नहीं? तीर्थंकर भगवान महावीर गोसानक को नहीं समझा सके। लोग गोसानक अपने आप उनके शिष्य मानते थे और भगवान महावीर के पास से उन्होंने विद्या प्राप्त किया, और वही विद्या का उपयोग भगवान महावीर के ऊपर किया। समझ में आया कि नहीं? क्या करेंगे महावीर, क्या करेंगे? जो दिया था उसी का उपयोग किया उनके ऊपर। तो ऐसी बात है, क्या करेंगे? तो फिर भी महावीर ने कभी दोषित नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे यही कुदरती रचना है और यही कर्मों का फल है, इसमें कोई दोषित नहीं है। मगर व्यवहार में हम क्या कहेंगे? भाई हम ये व्यक्ति को मैंने कितनी हेल्प किया, ये भी मेरे साथ ऐसा करता है, होता है कि नहीं? बस ये आपकी अज्ञानता है। आपको ये नहीं मालूम है कि आपका अकाउंट क्या है कर्मों का। एक व्यक्ति को आपको पेमेंट ही करना है पूरी लाइफ में, ये आपका अकाउंट है, और दूसरे व्यक्ति के पास आपको लेना भी है, सब कुछ देना नहीं है, और तीसरे व्यक्ति के पास आपको कुछ लेना है, कुछ देना है। तो ऐसे कैटेगरी व्यक्तियों के आपके अकाउंट है, तो अकाउंट के मुताबिक ही होगा, तुम्हारी मर्जी या सोच के मुताबिक नहीं होगा। आप समझे ना? परिवार में बहू भी होते हैं और जमाई भी होते हैं। परिवार में लड़की है, शादी किया तो जमाई है, और लड़का है, शादी किया तो बहू है। तो बहू के पास लोगों को अपेक्षा होती है वो क्या लाएगी, और जमाई को हम क्या दे सकते हैं। तो दोनों का अकाउंट क्या है? अकाउंट क्या है?
बताइए, एक एक अलग है, अलग है। तो क्या, अभी तुम देखते हो जमा क्यों हमको नहीं देंगे तो अकाउंट ही ऐसा है, तुम क्या करोगे, उनको तो देना ही है, जितना देंगे इतना कम है और बहू बहू के माता पिता क्या कहेंगे, भाई लड़की को जितना दे इतना कम है, तो हम अपेक्षा रखते हैं ना, तो ऐसा है। तो ये अकाउंट होता है, क्या होता है, और जीवन हमारा हमारे कर्मों के अकाउंट के मुताबिक चलता है। आप इसको सही मानो या गलत मानो, कोई फर्क नहीं होगा, उसी प्रकार से ही आपका अकाउंट चलेगा जो आप लेकर हैं। इसके पास आपकी चॉइस नहीं। कई सारे ऐसा मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे, पढ़े लिखे बुद्धिशाली होते, मगर अकाउंट ही ऐसा है। हमारे दिल्ली में एक महात्मा है, बड़ी उम्र वाले, उनके हस्बैंड गुजर गए तो बहुत बड़ा बंगला है उसका, पैसे भी बहुत उनके थे, तो फिर लड़का था नहीं कोई, एक ही लड़की थी, तो फिर लड़की और दामाद ने पूरा जाल बिछाए और कहा अभी तुम तो उम्र वाले हो गए, हम तुमको खाना पीना सब देंगे, वैसे भी हमको ही देना है, तो आप जीते जी हमको लिख दो। अभी क्या करेंगे, तो लिख दिया। अभी सब कुछ लिखने के बाद उनको 5,000 रुपया चाहिए तो नहीं देते, वो जरूरत क्या है तुमको, खाना पीना तो मिलता है, रहने का घर, आप समझे कि नहीं, यही अकाउंट। पढ़े लिखे, वो उनकी माँ भी पढ़ी लिखी, मगर यही अकाउंट था इसका। आपने वो संधानिया का नाम सुना होगा, संधानिया बड़ी कंपनी का मालिक, जो खुद का चार्टर प्लेन था, रेमंड कंपनी, रेमंड कंपनी का मालिक, जिन्होंने रेमंड कंपनी बनाई, इतनी बड़ी पॉपुलर इन द वर्ल्ड, उनके कपड़े थे, शूटिंग शर्टिंग, ऐसे बुद्धिशाली वो लोग जिन्होंने पूरी इंडस्ट्रीज बनाई मेहनत से, मगर एक दिन गलती कर दिया, लड़के के नाम पे सब कुछ लिख दिया। आज वो किराए के घर पे रहता है और लड़के के ऊपर डिपेंड है, नहीं समझ में आया, किराए के घर पे रहता है और किराया वहां से देता है, खाने पीने का पैसा वो देता है लड़का, उससे ज्यादा देखो अकाउंट कैसा है। तो ऐसा नहीं कि बुद्धिशाली होने से ऐसा नहीं होता, कर्म का अकाउंट है तो कुदरत पूरा करवाएंगी ही, इसमें आपकी बुद्धि काम में नहीं है अभी समझ में आता है, तो ये बात है। इसीलिए जो कर्मों का जो अकाउंट होता है, अकाउंट के मुताबिक ही हमारा जीवन है, और इसीलिए मैंने कहा उस अकाउंट को ज्यादा डिटेल में मत देखो, कुदरती रचना देख के आगे चले जाओ, नहीं तो फिर राग द्वेष होता रहेगा। कई कस्टमर ऐसा होता है खुश होकर 5-50 रुपए ज्यादा दे देते हैं, खुश होकर, कोई बात नहीं, रखो आपके पास, और कई लोग ऐसा कहते हैं भी 2 रुपया भी कम क्यों दिया मेरे को, भी छोटे नहीं है, नहीं 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 मेरे को 2 रुपया पहले चाहिए तो अभी क्या करोगे ऐसे भी आएंगे, क्या करेंगे, तो ये सब अकाउंट है क्या तो दुनिया ऐसी रहेगी, विविधता वाली दुनिया को हम नाटक के रूप में देखें, सच्चाई के रूप में नहीं देखें। नाटक समझते हैं ना, बस सच्चा देखेगा फिर अटैक हो जाएगा, बोलते हैं नहीं, इसको हकीकत में देखेंगे तो अटैक हो जाएगा, ये हकीकत नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है, हिसाब के लिए आए और हिसाब खत्म हो जाएंगे तो चले जाएंगे, फिर कभी दोबारा आएंगे मिलेंगे अकाउंट है, ये कोई वास्तविकता नहीं है, हकीकत नहीं है, ये कर्मों का खेल है। क्या है कर्मों का? जिन तीर्थंकर भगवान के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में जाते हैं, वही तीर्थंकर की पत्नी उनको तीर्थंकर नहीं मानती है, कभी मिलने के लिए नहीं गए, ये कर्मों का क्या करोगे, क्या करोगे क्या? महावीर को अपनी धर्मपत्नी कभी भी मिलने नहीं गए, सोचो, समझ में आया? यही अकाउंट है, क्या करोगे? राग द्वेष करके क्या करोगे?
तो ये सच्चाई है। तो इसीलिए कहा कि आप मन वचन काया की अवस्था और मन वचन काया के जो संयोग है अलग अलग व्यक्तियों के साथ, उसमें डिटेल में मत जाओ, आपको कोई कैलकुलेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्म पिछले अवतार के फल अभी मिलेगा। तो टैली होगा, अभी टैली होगा, अभी तुम टैली करने के लिए जाओगे तो होगा नहीं होगा, क्योंकि पिछले अवतार तुमको मालूम नहीं है और आने वाला आइडिया नहीं है। अभी आप समझे। तो इसीलिए कहा कि डिटेल में जो भी अकाउंट जिस प्रकार से खत्म हो रहा है, लेकर या देकर, इतना ही देखो बस, ज्यादा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से मत देखो।